सृष्टि का सार है, सत्य में तू तथ्य में तू, तुझसे संसार है, तू ही आदि है तू अनादि है, सृष्टि का सार है, सत्य में तू तथ्य में तू, तुझसे संसार है। आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे, आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे, होठों पे सजता है एक ही नाम। तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए, धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है तू अनादि है, सृष्टि का सार है, सत्य में तू तथ्य में तू, तुझसे संसार है। माता की चौकी सजाओ, माता की चौकी सजाओ। अब अगर ये जांच हुई तो ऐसे कितने राज हैं जो बेपर्दा हो जाएंगे और जिसका असर सीधा हमारे परिवार पर पड़ेगा। मुझे वंश की कुछ चीजें चाहिए जो सिर्फ नताशा हासिल कर सकती है। कौन सी चीजें चाहिए आपको? कुछ खास चीज है। वंश का इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा, उसके बाल, नाखून और हाँ, उसका थोड़ा खून। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमें सहेली संस्थान में जाना है ना? गौरी मेरी बच्ची, तू फिक्र मत करना, तेरा पापा अब आ गया है। चलिए आप लोग पीछे हटिए, चलिए पीछे। अरे लेकिन आप लोग पीछे जाइए, आपसे कहा गया है ना सिक्योरिटी। आखिर आप हम लोगों को अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हैं? सॉरी मैडम, हमें कोर्ट की तरफ से आदेश है, उसकी परमिशन के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। लेकिन क्यों नहीं जा सकते? देखिए आप लोग बेवजह अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, हमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, प्लीज। हमने कहा ना कोर्ट का आर्डर नहीं है, जब तक कोर्ट से ऑर्डर लेंगे आप कोई नहीं अंदर जा सकता, ठीक है? यहाँ क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों है? आप कौन? मैं शील कुमार का बेटा वंश कुमार। ओह आई सी। देखिए सर, ये लोग जबरदस्ती संस्थान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मिस्टर गौतम और संयुक्ता मैडम ने कोर्ट से आदेश लिए हैं कि कोई उनकी परमिशन के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता, यहाँ तक कि आप भी नहीं। What nonsense! हम इस संस्था के मेंबर है, हमारा पूरा परिवार इस संस्था का मेंबर है। आप हमारे परिवार के लोगों को अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? देखिए सर, मिस्टर गौतम कुमार भी यहाँ के सेक्रेटरी हैं और फाइनल अथॉरिटी भी। माफ कीजिएगा, मैं आपको अंदर तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक आप लिखित में कोई परमिशन नहीं दें। लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। प्लीज सर। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन भाई साहब को आपको इस तरह से भदरवा वाले मंदिर में जबरदस्ती नहीं भेजना चाहिए था। वो भी उस वक्त जब वंश बीमार था और वंश को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी। वैसे भी अपने अपने आस्था की बात होती है भाभी, किसी पे ये सब थोपा नहीं जाता। तुम ठीक कह रही हो प्रियंवदा, विश्वास और आस्था को थोपा नहीं जा सकता, लेकिन कई बार जब इंसान का अपना विश्वास डगमगा जाता है तो उसे किसी और के विश्वास पर विश्वास करना ही पड़ता है। बड़ी मम्मी जी, मम्मी जी, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है मम्मी जी, बात हद से आगे बढ़ गई है, अब आपको ही कुछ करना होगा। ये तुम क्या कह रही हो? आखिर हुआ क्या है? सॉरी मम्मी जी, लेकिन वैष्णवी से बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर बड़ी मम्मी जी अभी भी खामोश रही तो इन दोनों भाइयों के बीच आई हुई दूरी कभी खत्म नहीं हो पाएगी। लेकिन बात क्या है? वैष्णवी तो सहेली संस्था गई थी ना? हाँ मम्मी जी, वैष्णवी का फोन आया था और उसने मुझे बताया कि उसे और वंश भैया को संस्थान के अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि गौतम भैया ने कोर्ट से ऑर्डर लिए हुए हैं कि उनकी इजाजत के बिना कोई भी संस्थान के अंदर नहीं जा सकता, यहाँ तक कि घर वाले भी नहीं। प्लीज मम्मी जी, आप ही उन दोनों से एक बार बात कीजिए ना, क्योंकि आप ही उन दोनों भाइयों के बीच में सुलह करा सकती हैं। मम्मी जी, ये हमारा घरेलू मामला है और अगर
हम घर वाले मिलकर ही इसे सुलझा सकते हैं तो बेहतर होगा। कहीं ऐसा ना हो कोई बाहर वाला इस मौके का फायदा उठाकर इन दोनों भाइयों के बीच की दूरी को और बढ़ा दे। मधुरा, तुम अब तक इतनी अक्लमंद नहीं हुई कि भाभी को सलाह दे सको उनके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। लेकिन मम्मी जी और वैसे भी भाभी को तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। क्या सोच रहे हो? बस अब क्या करेंगे? करना क्या है? यहाँ से सीधा डैड के पास जाएंगे, उनसे साफ साफ बात करेंगे। और तुम? हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप एक बार फोन उठा के बात क्यों नहीं कर लेते? तुम कहना क्या चाहती हो वैष्णवी? यही वंश की बार बार परेशान होने से अच्छा है कि आप एक बार उससे बात कर लीजिए। नहीं, इस वक्त मैं उससे बात नहीं करना चाहता क्योंकि तुम मेरे साथ हो। और इस वक्त वो जो बात कह रही है उससे ज्यादा जरूरी है कि हम जो बात कर रहे हैं उसे पूरी करें। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपके साथ नहीं होती तो आप उससे बात करते? मेरा मतलब वो नहीं है वैष्णवी। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ ना कि मुझे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ये बात मैं उसे भी बता चुका हूँ। लेकिन बार बार वो मुझे फोन कर रही है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? माफ कीजिए वंश, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। वंश, आप ऑफिस जाइए, मैं टैक्सी लेकर आ जाऊंगी। वैष्णवी, मेरी बात तो सुनो। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप ऑफिस जाइए, मैं आपको घर पे मिलती हूँ। क्या हुआ मधुरा? जी कुछ नहीं, वो बस ऐसी आंख में कुछ चला गया था। तू झूठ बोल रही है मधुरा, मैंने सब सुन लिया है। तू बड़ी माँ से वंश और गौतम के बारे में बात कर रही थी ना, है ना? जी वो मैं बस उनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि मुझसे गलती हुई। मुझे उनके मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आगे से मैं कभी उनके मामले में दखल नहीं दूंगी। क्यों मधुरा, क्यों दखल नहीं देगी? दखल देना चाहिए। अरे पगली, ऐसे घबरा मत। अच्छा बैठ, इधर इधर बैठ 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 बैठ, आराम से बैठ। अरे पगली है ये। मधुरा, ये ले मधुरा, पानी पी। अरे पी ले बाबा, आज पहली बार मेरे हाथ से भी पी ले। क्या हुआ? पी। अरे पगली, मैंने कहा ना कि डर मत मुझसे, मैं गुस्से में नहीं हूं। मैं हैवान हूं क्या? पति हूं तेरा। और पगली, मैं तो तहे दिल से चाहता हूं कि अगर तू समझती है कि वंश और वैष्णवी सही हैं और उन्हें तेरे साथ की जरूरत है, तो तू उनका साथ दे, बिल्कुल दे। मैं चाहता हूं कि तू उनका साथ दे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू समझदार है। तुझे सही और गलत के बीच में जो फर्क होता है ना, वो फर्क तुझे मालूम है। वरना पता है, मैं तो डर गया था कि वैष्णवी बेचारी अकेली लाचार ना पड़ जाए इस घर में, क्योंकि ये संयुक्ता भाभी और ये गौतम भैया हाथ धो के पीछे पड़ गए उसके। नहीं जी, यही तो कह रही थी मैं मम्मी जी से कि वो दोनों गलत कर रहे हैं, उन्हें रोकिए। हाँ, अरे बिल्कुल सही कहा तूने, बिल्कुल सही किया।
लेकिन पता है, तू एक काम कर के इसकी चिंता मत कर। बड़ी माँ है ना, वो भाइयों का आपसी मामला सुलझा लेंगी, सुलह करवा देंगी, वो मैनेज कर लेंगे। तू तो बस वैष्णवी की ढाल बन, उसका साथ दे, उसे सपोर्ट कर। और एक बात याद रख, तू उसके साथ अकेली नहीं है, मैं तेरे पीछे खड़ा हुआ हूं। इस नेक काम में मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। एक मिनट मंत्रा, आ गया। हाँ वंश, बोलो। भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एक तरफ उस नताशा ने मेरे नाक में दम कर रखा है और दूसरी तरफ गौतम भैया, वो मेरे बड़े भाई हैं, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख वंश, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई सिर्फ बड़े होने से बड़प्पन नहीं आया था। बड़प्पन एक मुकाम है जिसे हासिल करना होता है, अपने छोटों से प्यार करके, उनकी गलतियों को, उनकी खामियों को नजरअंदाज करके। आप सही कह रहे हैं भाई, वो बड़ापन जो आपने हासिल किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया है। इसीलिए तो जब भी मैं परेशान होता हूँ तो सबसे पहले आपको याद करता हूँ। वो आप ही तो हैं भाई, जिन्होंने मुझे हर बुरे वक्त में साथ दिया है, मुझे सही रास्ता दिखाया है। इसीलिए आज भी मैंने आप ही को याद किया है। आज भी मुझे आपकी सलाह की बहुत ज़रूरत है। आप मेरा सपोर्ट करेंगे ना? अरे पगले, पागल हो गया है क्या? मैं क्यों मदद नहीं करूंगा तेरी? तेरे लिए तो जान भी हाजिर है वंश। आप बता, क्या किया है नताशा ने? भैया, नताशा मुझे सुबह से फोन कर रही है। क्यों? क्या चाहती है वो? वो मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन मैं उससे नहीं मिलना चाहता। मैंने उसे मना भी कर दिया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? उसका फोन मत उठा, और क्या। लेकिन भाई, वैष्णवी इस बात को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि जब मैंने ये कहने के लिए फोन उठाया कि प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे, और उस वैष्णवी ने ये कहते हुए मुझे सुन लिया और उसे बुरा लगा। अब जाहिर सी बात है वंश के अगर तू नताशा से मिलेगा तो उसे बुरा तो लगेगा ही, लेकिन वो समझदार है, तू समझाएगा तो समझ जाएगी। यही तो गलती हुई मुझसे। उसे समझाने के बजाय मैंने उसे डांट दिया, उससे ऊंची आवाज में बात की। देख वंश, परेशान मत हो, मुझे एक बात बता, क्या अभी भी तेरे मन में नताशा के लिए किसी भी तरह की चाहत या कोई मतलब कोई सॉफ्ट कॉर्नर है? सॉफ्ट कॉर्नर? मैं उससे नफरत करता हूँ भाई। अरे तो फिर उसमें माफी मांगने की जरूरत ही क्या है? देख वंश, इस बार गलती वैष्णवी की है। उसे समझना चाहिए, उसे तुझ पर और तेरे वादे पर भरोसा करना चाहिए। उसे आपस की समझदारी रखनी चाहिए और उसे समझना चाहिए कि एक दूसरे पर अटूट और अटल विश्वास ही इस शादीशुदा रिश्ते की बुनियाद है, उसकी खूबसूरती है। अगर तूने उससे बेवजह माफी मांग ली ना, तो ये इतनी जरूरी बात वो कभी समझ ही नहीं पाएगी, उसे एहसास ही नहीं होगा। इसलिए तू एक काम कर, अभी खामोश रह, कुछ मत बोल। धीरे धीरे वैष्णवी को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। थैंक यू सो मच भाई। भाई, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। ओके। तो नताशा वंश से मिलने के लिए बेकरार है। लगता है कहानी कोई दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। तुम कहना क्या चाहती हो वैष्णवी? यही वंश की बार बार परेशान होने से अच्छा है कि आप एक बार उससे बात कर लीजिए। इस वक्त मैं उससे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। क्या बात है वैष्णवी, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस जिस काम के लिए गई थी वो अधूरा रह गया, इसीलिए उदास हूँ। पता नहीं क्यों वैष्णवी, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना कोई बात तो है जो तुम्हें मन ही मन में खाई जा रही है। नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, मैं बस वो
कोर्ट के ऑर्डर्स को लेकर परेशान हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि गौरी के साथ किया हुआ वादा अब कैसे निभाऊं, कैसे उसके सवालों का जवाब ढूंढूं। बस इतनी सी बात। वैष्णवी, इतनी जल्दी हार मान ली तुमने? अरे ये तो अभी शुरुआत है। आगे तुम्हारे रास्ते में न जाने कितनी रुकावटें आएंगी और तुम्हें उन सारी रुकावटों को पार करते हुए सच्चाई का पता लगाना होगा। और तुम्हारी इस कोशिश में मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे इतनी हैरान क्यों हो तुम? वैष्णवी, मैं जानती हूं कि तुम और वंश भैया जो कुछ भी कर रहे हो इस घर की भलाई के लिए कर रहे हो, अर्पिता भाभी को न्याय दिलाने के लिए कर रहे हो, गौरी की बेहतर जिंदगी के लिए कर रहे हो। इसीलिए तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। वैष्णवी, अब तुम गौतम भैया और संयुक्ता भाभी के दबाव में आकर अपने कदम पीछे मत ले लेना। और हाँ वैष्णवी, तुम्हारी इस लड़ाई में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मोक्ष भी तुम्हारे साथ है। अब देखना वैष्णवी, हमें हमारी गौरी के सवालों के जवाबों को ढूंढने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप शैली संस्थान के प्रेसिडेंट हैं और फिर भी आप गौतम भैया के इस फैसले के खिलाफ जाकर हमें शैली संस्थान के अंदर क्यों नहीं जाने दे सकते? मेरे बच्चे, बाप के जूते अगर बेटे को बड़ी आसानी से आने लग जाए ना, तो उस बाप को घर के फैसले अपने बेटे को बड़ी आसानी से दे देने चाहिए। गीता के अध्याय में ये लिखा है कि अधर्मी का नाश होना चाहिए। वो अधर्मी भले तुम्हारा भाई क्यों ना, दुश्मनी जम के कर, पर इतनी गुंजाइश रहे कि जब कभी दोस्त बने तो नजरों से नजरें मिला सके। अपने ही हाथ की उंगलियां तोड़ने पे इंसान बहादुर नहीं कहलाता और न ही उसका हाथ यानी उसका परिवार मजबूत होता। ये बाजी तुम हार चुके। नहीं डैड, आप गलत कह रहे हैं। हाँ डैड, आप गलत कह रहे हैं। अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। गौतम भैया ने अपनी चाल चल दी है, मुझे मेरी चाल चलनी है। मतलब साफ है डैड। गौतम भैया शैली संस्थान की कमेटी के हेड होने के गुरूर में ये भूल गए कि हम सब भी उसी कमेटी के मेंबर हैं। हमारा पूरा परिवार उस कमेटी का मेंबर है। आप, मैं, माँ, छोटी माँ, छोटे पापा, सब। और आप सब मेरी रिक्वेस्ट मानकर अगर गौतम भैया के इस फैसले के खिलाफ मेरे साथ कोर्ट में जाकर अपील करें तो कोर्ट को मजबूरन अपना पुराना फैसला वापस लेकर नए ऑर्डर्स पास करने होंगे और तब गौतम भैया भी कुछ नहीं कर पाएंगे।